गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करे होंगे, एनर्जेटिक होके पूरे फुल विगर के साथ में। अब ज्योमेट्री को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने एक्सरसाइज 5.1 के एक क्वेश्चन लिया था। इसमें आज हम एक क्वेश्चन और, जब एक्सरसाइज 5.2 करेंगे तब एक्सरसाइज 5.1 का एक क्वेश्चन और आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने बात की थी यूक्लिड की। यूक्लिड ने हमें कौन से पोस्टुलेट्स दिए, कौन से एक्सियम्स दिए। हमने इसके साथ में पोस्टुलेट और एक्सियम्स के डिफरेंस भी देखे। हमने देखा कि किस तरह से पोस्टुलेट केवल ऐसे एजम्पशंस हैं जो ज्योमेट्री से, ओनली ज्योमेट्री से ही ताल्लुक रखते हैं, वहीं एक्सियम्स ऐसे एजम्पशंस हैं मैथमेटिक्स में जो ओवरऑल मैथमेटिकल अरीना में, ओवरऑल स्पेक्ट्रम ऑफ मैथमेटिक्स में अपना ताल्लुक रखते हैं। इसी के साथ हमने टोटल 5 यूक्लिड के पोस्टुलेट्स पढ़े थे और एक एक्सियम पढ़ा था। आज हम यूक्लिड का जो 5th अपन ने बहुत बड़ा सा जो पोस्टुलेट पढ़ा था, वेरी कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने में, लेकिन जब हमने उसके लाइंस ड्रॉ करी और जब हमने उसका देखा इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं विच आर लाइंग ऑन द सेम साइड, अगर वो 180 डिग्री से कम है तब वो क्या होगा, दोनों लाइंस उसी साइड में, उन्हीं इंटीरियर एंगल्स की साइड में जाके इंटरसेक्ट करेंगी। और ऑब्वियसली लाइंस अगर एक साइड इंटरेक्ट करेंगी तो दूसरी साइड इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आपको याद होगा कल हमने क्या पढ़ा था यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट में। सपोज एक लाइन है अपनी ए बी, ठीक है, दूसरी लाइन है अपनी क्या थी ये, सी और डी। फिर एक नई लाइन अपन ने इनके ऊपर डाली जो इनको P और Q पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट। ओके, हमने बात करी थी इन एंगल्स की। दिस वाज एंगल 1, दिस वाज एंगल 2। हमने बोला था एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर लेस देन 180 डिग्री है तो क्या होगा, इन लाइंस को जब एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसे पॉइंट R पे मिलेंगी। ये पॉइंट किस साइड लाई करेगा, PQ लाइन के उसी साइड लाई करेगा जहां पे एंगल 1 और एंगल 2 रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसी साइड ये पॉइंट लाई करेगा। ये कल हमने देखा था, आपने इसको आई होप कि पढ़ा होगा, कल के लेक्चर से इसको सीखा होगा, रिवाइज भी किया होगा। बात यहां पे आती है एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180 डिग्री। व्हाट इफ दिस पर्टिकुलर एंगल 1 प्लस एंगल 2 बिकम्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कहानी देखिए आप, यहां पे आपका एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को अपन ने जोड़ा, कितना बना, लेस देन 180। कुछ भी हो सकता है, 179, 178, 176, एनीथिंग इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर ये 180 हो जाएगा तो क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप में से कई समझदार बोलेंगे सर ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर ग्रेटर देन 180 हो जाए तो अपन क्या करेंगे। देखो, क्या ये एंगल इस साइड प्लस इस साइड, क्या ये ग्रेटर देन 180 है, बताइए आप। क्या ये ग्रेटर देन 180 है, इसका नाम दे देते हैं अपन। सपोज मानो दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री डेफिनेटली। Since it is greater than 180 degree, so it means that 3 और 4 जहां रहते हैं, जिस साइड लाई करते हैं, किसकी, P और Q के, P Q के जिस साइड लाई करते हैं 3 और 4, उस साइड अगर हम लाइन एक्सटेंड करें आगे, ठीक है, फिर से सुनो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 जब 180 डिग्री से बड़े हो गए, इन दोनों को ऐड करने पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 ग्रेटर देन 180 डिग्री, और तो फिर क्या होगा, इस PQ के जिस साइड लाई करेंगे उस साइड को, लाइंस को कितना भी एक्सटेंड कर दो, कितना भी आगे बढ़ा दो लाइंस को, वो कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। समझ गए। 1 और 2 ऐड किए, लेस देन 180 आए, तो हमने PQ क्या एक तरह से नदी हो गई, ठीक है, PQ की नदी के हमने लेफ्ट हैंड साइड की बात करी। लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों लाइंस को हमने एक्सटेंड किया तो ये इंटरसेक्ट करेंगे R पे। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इस PQ नाम की नदी के राइट हैंड साइड में चले गए। इन दोनों का सम देखा, ग्रेटर देन कितना हुआ, 180 डिग्री।
तो अगर लाइन को अपन ने इस साइड एक्सटेंड किया तो कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हमने देख लिया लेस देन, हमने देख लिया ग्रेटर देन, कहानी बचती है एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। कहानी क्या बचती है कि जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री हो जाएंगे तो क्या होगा भाई, जिस दिन ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री हो गए, ठीक है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D। ये अपनी लाइन है PQ, ठीक है, P एंड Q, समझ गए? समझे आप? ये एंगल प्लस ये एंगल, बराबर 180 डिग्री। तो दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी? लाइंस हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। दे विल नेवर इंटरैक्ट। एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्शन या किसी प्रकार का कोई इंटरएक्शन नहीं होगा। दीज लाइंस विल बी कंप्लीटली पैरेलल लाइंस। समझ गए? एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी। ये कैसी लाइन हो जाएंगी? जैसे कि ट्रेन की पटरियां। क्या ट्रेन की पटरियां कभी मिलती हैं? क्रॉस करती हैं आपस में, लेकिन दो पटरियां तो हमेशा पैरेलल रहती हैं, कभी भी नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी कैसे हो जाएगी? ट्रेन की पटरी जैसी, जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसी के साथ क्या हुआ, आज से 2500-3000 हजार साल पहले बहुत सारे जो अपने मैथमेटिशियंस थे, उनमें से उन्होंने ऐसे ऐसे नई नई चीजें निकाली। उस टाइम इनको पता नहीं था पैरेलल लाइंस क्या होता है। आप देखिए, समझिए इस बात को। उनको ये नहीं पता था कि पैरेलल लाइंस होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, व्हाट आर दीज पैरेलल लाइंस। इनको आइडिया नहीं था, सभी के सभी मैथमेटिशियंस को। तो ऐसे देखते थे, जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इंटीरियर एंगल से लेस देन 180 डिग्री हो गया, तो जिस साइड इंटीरियर एंगल्स लाया करते हैं उस साइड अगर हमने लाइन को बढ़ाया तो आपस में इंटरसेक्शन हो जाएगा, आपस में एक दूसरे को कट कर देंगी। उसके ऑपोजिट साइड ऑब्वियसली कट नहीं करेंगी। तो इन्होंने कहा अगर इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तब लाइंस क्या होंगी? कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तब उन्होंने कुछ एक्सियोम्स निकाले और इस तरह की लाइनों को क्या बोला? पैरेलल लाइंस। इस तरह की लाइन जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, इनको बोला गया पैरेलल लाइंस। तो एक ऐसे हमारे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था, क्या नाम था? जॉन प्लेफेयर। जॉन प्लेफेयर थे, तो उन्होंने एक दिया प्लेफेयर एक्सियोम। एक्सियोम मतलब ऐसे अजम्पशंस, समझ रहे हो? ऐसे अजम्पशंस जो पूरे मैथमेटिक्स में वैलिड हैं, ट्रू हैं। तो जॉन प्लेफेयर जो थे, स्कॉटलैंड के थे, इन्होंने एक एक्सियोम बनाया। ये एक्सियोम कहां से निकाला? यूक्लिड की पोस्टुलेट से। और ये किस साल निकाला था इन्होंने? आप देखिए, ये 1729 1729 AD आफ्टर डेथ, मतलब यूक्लिड से करीब करीब 2000 साल के बाद में ये एक्सियोम इन्होंने निकाला। ठीक है, तब इनके दिमाग में है कि भाई पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। आप समझिए, देखिए, इन्होंने क्या बोला कि हर एक ऐसी लाइन L है। अपन एक लाइन बनाते हैं L, ठीक है, इस लाइन का क्या नाम है? L। फॉर एवरी लाइन L, दिस इज लाइन L, देखिए यहां लिख दिया अपन ने, एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L। हमने एक ऐसा पॉइंट मान लिया P जो L पे लाइन नहीं कर रहा, यहां मान लिया हमने पॉइंट P, ठीक है, दिस इज आवर पॉइंट P। फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, L के यूपर लाइन नहीं कर रहा, L से बाहर है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P। P से पास करती हुई यूनिक लाइन M है। किस तरह की यूनिक लाइन है? विच इज पैरेलल टू लाइन L। मीन्स हमने एक लाइन ली L, एक पॉइंट P लिया जो उस लाइन L पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हर ऐसे यूनिक पॉइंट P से पास होती हुई एक ऐसी विशेष लाइन होगी, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे, क्या नाम होगा इसका? M। इस लाइन का नाम दिया हमने M, जो इस L के पैरेलल होगी। समझ गए? अब आप देखिए, समझिए, पॉइंट P से एकमात्र एक ऐसी यूनिक लाइन जो कि इसके पैरेलल होगी, केवल एक ही हो सकती है ऐसी,
वो हमने यहां ड्रॉ कर दी M। हालांकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक पॉइंट से इनफाइनाइट अनगिनत लाइनें निकल सकती हैं, पढ़ा था हमने। सिंपल है, इस एक पॉइंट लो आप, ये पॉइंट ले लिया आपने, एक लाइन यहां निकाल दी, एक लाइन यहां निकाल दी, ऐसे तलवारें सी होती है ना, तलवारें अपन अंदर बाहर करते हैं, ऐसे 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 करके इतनी भी लाइनें बना लो आप अनगिनत। लेकिन इन अनगिनत लाइनों में से केवल एकमात्र एक ऐसी लाइन होगी जो इस L लाइन के पैरेलल होगी और जो P पॉइंट से पास करती होगी। समझ गए? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, क्योंकि P पॉइंट से पास करती हुई इस लाइन L के पैरेलल केवल एक ऐसी यूनिक स्पेशल लाइन ही होगी और हमने यहां ड्रॉ कर दिया जिसका नाम हमने दिया M। अब आप कह दोगे सर ये लाइन में मैंने पैरेलल बना दी लाइन L के, इसका नाम मैंने T दे दिया। मैं बोलूंगा भाई क्या ये P पॉइंट से पास कर रही है? आप कहोगे नहीं सर P पॉइंट से तो पास नहीं कर रही। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P। ये कंडीशन क्या बोली मैंने, P से पास करती हुई लाइन है, पासिंग थ्रू पॉइंट P। ठीक है, तो आप कहीं भी और पैरेलल बनाना, आप कह दोगे साहब ये लाइन भी मैंने बना दी, ये भी पैरेलल है। अरे भैया P पॉइंट से पास कर रही है क्या? नहीं कर रही ना, बस बात खत्म। हमारी कंडीशन क्या है, पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड पैरेलल टू लाइन L। तो एकमात्र एक ऐसी लाइन M बन जाती है, ये कहलाती है अपनी प्लेफेयर एक्सियोम। समझ गए? सो जो अभी हमने पढ़ा अबाउट द पैरेलल लाइंस, तो उस रिजल्ट को हम इस तरीके से हम इसको स्टेट कर सकते हैं कि जो दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, जो दो अलग अलग आपस में मिलने वाली लाइंस हैं, वो दोनों एक साथ किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। इसको फिगर में बना के देख लो आप। देखो भाई, आपने बोली कि एक लाइन आपने ये ले ली, ठीक है, दूसरी लाइन आपने क्या बोली, ये ले लिया आपने, ठीक है। ये कैसी है, डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, अलग अलग हैं, इससे डिस्टिंक्ट है, इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है आपस में। यस, दिस इज पॉइंट O। इस लाइन का नाम L दे दो, इसका नाम क्या दे दो, M दे दो। तो क्या L और M दोनों लाइनें, ठीक है, सपोज मानो एक लाइन आपने यहां खींच दी, इसका नाम आपने दिया P। क्या L और M P के पैरेलल हैं दोनों लाइनें? आप कहोगे सर नहीं है, क्यों? हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया तो यहां मिल गई है, ठीक है। सपोज मानो इस पॉइंट पे क्या हो गई, इनका मिलन हो गया, ये क्या हो गई, इंटरसेक्शन इनका इस पॉइंट पे हो गया, कहानी खत्म। समझ रहे हो? सिमिलरली आप कह दोगे कि सर एक हम यहां से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन, ये क्या है, ये मान लो लाइन T है, L तो हमने T लाइन हमने बनाई L के पैरेलल, ठीक है। तो क्या ये लाइन T जो लाइन है, क्या ये M के पैरेलल है? आप बताइए। आप कहोगे सर हमने इसको एक्सटेंड किया, यहां मिल गई, ठीक है, इस पॉइंट पे मिल गई, तो ऑब्वियसली मिलने वाली लाइनें कभी पैरेलल नहीं होती हैं। तो हमने कहानी क्या बोली कि कोई भी दो L और M डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक पॉइंट पे मिलती हैं, वो कभी भी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती एक साथ। समझ गए? हमने माना यहां पे एक पहली लाइन P ली जो M के पैरेलल थी, लेकिन उसको L ने काटा। फिर हमने एक लाइन T ली जो L के पैरेलल थी, लाइन L के पैरेलल, उसको लाइन M ने इस पॉइंट पे काटा। तो एक साथ दोनों लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। ये हमने हमारे दिमाग से एक नई चीज निकाल के सामने रखी, भाई ये भी चीज सही होती है, मान ली हमने बात। अब आपको एक बात बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करना कि यूक्लिड ने जो हमें 2500-3000 साल पहले जो सारी बातें बताई थी, भाई सारे पोस्टुलेट्स बताए थे, सारी अपनी उसने अपना ज्ञान हमें दिया था, वो केवल और केवल प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस के लिए यूक्लिड के सारी की सारी बातें फेल हो जाती हैं, कंप्लीटली फेल, ठीक है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, केवल प्लेन ज्योमेट्री, प्लेन सरफेसेस, प्लेन फिगर्स के लिए ही ये सारी चीजें वैलिड हैं। फॉर कर्व्ड सरफेसेस, कर्व्ड एवरीथिंग, दे आर अ फेल्योर। समझ गए इस बात को?
ये जो लाइन है थोड़ा सा नीचे चला गया, मैं इसको ऊपर ले लेता हूं। यहाँ पे आप देखिए ये जो लाइन है ये है लाइन हमारी P। ठीक है, आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आपने इसमें क्या किया, दो ऐसी लाइन ली L और M जो आपस में मिल रही हैं किस पॉइंट पे, पॉइंट O पे। ये दो अलग अलग लाइनें हैं और मिलने वाली लाइनें हैं। किस पॉइंट पे मिली, O पे। आपने कहा कि कोई भी एक ऐसी लाइन इस धरती पे एग्जिस्ट नहीं करती है जो एक साथ L और M दोनों के पैरेलल हो जाएं। तो आपने कहा मैं एक लाइन P बनाई जो M के पैरेलल थी। आपने क्या कि एक लाइन P बनाई, ये रही P जो M के पैरेलल है। फिर आपने कहा साहब यहां से L को हमने एक्सटेंड किया तो यहां पे जाके मीट हो गया। मींस मीट होने से क्या हुआ, ये P जो लाइन है ये L के पैरेलल नहीं है क्योंकि इनका आपस में मिलन हो रहा है। उसी प्रकार से आपने क्या किया, एक लाइन आपने बनाई T जो L के पैरेलल थी। फिर आपने M को इधर बढ़ाया तो वो T से मिल गया। लाइन L किससे मिल गई, लाइन T से मिल गई। फिर से इनका मिलन हो गया। मतलब L से पैरेलल अगर T है तो M के तो नहीं होगी, और यहां पे M के पैरेलल P है तो L लाइन के तो पैरेलल नहीं होगा। तो एक साथ एक ही लाइन दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस L और M के पैरेलल नहीं हो सकती। ये आपने सीखा। ये थोड़ा सा नीचे चला गया था, इसको ऊपर ले लिया मैंने। ठीक है, तो भाई ये इस चैप्टर में 5.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और अपन देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन कहता है इन फिगर 5.10, क्वेश्चन को पढ़ें, फिगर देखें 5.10 ये फिगर है। फिगर को हमने ध्यान से देखा, एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे 4 पॉइंट्स हैं A, B, C और D। ये 4 पॉइंट्स अपन को दिखे। ये बोल रहा है अगर फिगर 5.10 में AC बराबर BD है तो आपको प्रूफ क्या करना है, AB बराबर CD। सिंपल, एक लाइन के ऊपर आपको 4 पॉइंट्स AB, CD दे रखे हैं और आपको दे रखा है AC बराबर BD। मतलब AC क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक, ये किसके बराबर हो गया, यहां से लेके यहां तक। आपने बात देखी, जब आप AC ट्रैवल किया, आपने यहां से यहां तक आपने ऑब्जर्व किया तो पॉइंट बीच में क्या आ रहा है, पॉइंट B। और जब आपने BD को देखा तो पॉइंट क्या आ रहा है, C। तो आपने एक बात देखी कि दोनों में ये जो पार्ट है ये कॉमन आ रहा है। समझ रहे हो, AC के अंदर BC कॉमन आ रहा है और BD के अंदर भी BC कॉमन पार्ट आ रहा है, दोनों के अंदर। समझ रहे हो, बात समझे? तो आप इसको लिख दो। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है AC बराबर BD। ठीक है, अब हमें पता है नाउ AC बराबर AB प्लस BC। ये हो गया ना, AB प्लस BC एंड BD बराबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, BD बराबर क्या हो गया, BC प्लस CD। ये अपनी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। समझ गए? चूंकि AC बराबर BD हमें दिया हुआ है सवाल के अंदर और हमने AC को ब्रेक करके दोनों इक्वेशंस लिख ली, AC और BD को ब्रेक कर दिया हमने। ठीक है, AB प्लस BC, BC प्लस CD। तो क्या हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं? समझ गए? चूंकि AC बराबर BD है और हमने लिख दिया इस तरह से, और AC को हमने लिख दिया और इसको हमने लिख दिया, तो क्या AB प्लस BC बराबर BC प्लस CD हो जाएगा? क्यों? AC बराबर BD है और ये दोनों इक्वल हैं तो सब इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो AB प्लस BC बराबर BC प्लस CD। अब ये देखते हमने देखा भाई BC और BC कॉमन है। समझ रहे हो? तो क्या हम इसको काट सकते हैं? अर्थमेटिक में हमने सीखा था भाई जो वैल्यूज सामने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सेम होती हैं, इक्वेशन में हमने क्या सीखा था, यहाँ इक्वल टू है, सपोज मानो यहाँ x है, यहाँ भी x है, दोनों को काट सकते हैं हम लोग, राइट। फिर हमने सीखा था सपोज मानो यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ पे 2x प्लस 5 है, तो क्या 5 और 5 को काट देंगे? यस, काट सकते हैं। वैसे यहाँ पे BC और यहाँ पे BC है, सेम ही चीज है तो हम इसको काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया, इससे
ए बी बराबर क्या हो गया अपने पास, सी डी। हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी बराबर सी डी, तो क्या हो गया ये, हैंस प्रूव्ड। समझ गए। बेसिकली आपने देखा बड़ा स्टैंडर्ड सी चीज थी, बहुत ही कॉमन सी चीज थी, जो कोई भी इंसान एक बार देख के इसको समझ सकता था। कोई ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर दी हमने कि भाई ये क्या हो गया, हमने कोई बहुत ही दिमाग लगा के नई चीज कर दी। दिख भी रहा था हमें भाई बी सी कॉमन आ रहा है ए सी के अंदर और बी डी के अंदर भी, तो दोनों कट जाएंगे, तो ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, सिंपल। तो बेसिकली यूक्लिड की जो पूरी ज्योमेट्री है वो भी इसी पे बेस्ड है कि जो हमें दिखता है, जो चीजें बराबर है, जो चीजें एकदम सामने सामने दिखेंगी आपको। अगले चैप्टर में लाइंस और एंगल्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एंगल इसके बराबर है, ये दो एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, ये दो एंगल मिलके 90 डिग्री बनाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू कॉमन सेंस, थ्रू योर यूज ऑफ बेसिक ब्रेन, ये सब चीजें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इसी के साथ हम आज हमारे यूक्लिड का जो है यूक्लिड्स ज्योमेट्री का 5th चैप्टर खत्म करते हैं। आई होप पोस्टुलेट्स आपको समझ में आए होंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही आसान से ज्योमेट्री का जो बेसिक्स हैं वो यूक्लिड ने हमें बताया है। ध्यान देने योग्य बात सबसे पहली है वो ये है कि यूक्लिड की पूरी ज्योमेट्री है, इट इज ओनली ऑन प्लेन सरफेस, नॉट ऑन कर्व्ड सरफेस। कहीं भी कर्व्ड सरफेस जैसे एक स्फीयर होता है या एक सिलेंडर होता है, उस पे यूक्लिड की ज्योमेट्री काम नहीं करेगी। समझ गए आप। इट विल ओनली वर्क ऑन प्लेन सरफेसेस। क्वेश्चंस आसान है, पोस्टुलेट्स आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे आपने सीखा एक पॉइंट क्या होता है, एक लाइन क्या होती है, कितने डायमेंशंस होते हैं उनमें, फिर आपने सीखा एक प्लेन सरफेस क्या होता है, फिर आपने सीखा एक ऑब्जेक्ट जो 3 डायमेंशनल चीज होती है वो क्या होती है। विभिन्न प्रकार की आपने छोटी छोटी बातें आपने इसमें सीखी, समझ गए। फिर उसके बाद आपने पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट भी आपने सीखा, समझ गए। अब बेसिकली बात यह है कि आगे जो हम ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं अगले कुछ चैप्टर्स में, दैट विल बी बेस्ड ऑन यूक्लिड का जो प्रिंसिपल्स थे, यूक्लिड ने जो बातें कही पॉइंट, लाइन, प्लेन और ऑब्जेक्ट के बारे में, वो हम उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद एक पॉइंट और है, इसमें कई सारे हमारे एक्सियोम्स आएंगे, कई सारी थ्योरम्स आएंगी। हो सकता है वो यूक्लिड के बराबर हो, जो यूक्लिड ने कही उन बातों से सही हो सकता है यूक्लिड चूंकि 3000 साल पुराने मैथमेटिशियन थे, हो सकता है कुछ हमारी थ्योरम्स उससे आगे डेवलप हो गई हो, हमारी मैथमेटिक्स एडवांस हो गई हो। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम। पॉइंट और लाइन और सरफेस, ये हमारे 3 बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। इन्हीं के साथ हम अगला चैप्टर लाइंस और एंगल्स पढ़ने जाएंगे। तो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ ज्योमेट्री विल पर्टेन टू यूक्लिड। जब आपका सिलेंडर, स्फीयर, उन सब के वॉल्यूम आएंगे तब हम थोड़ा सा यूक्लिड से डिविएट करेंगे। अभी हम लाइंस, एंगल्स और ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, कंप्लीटली यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इसी के पोस्टुलेट्स काम आएंगे। पॉइंट क्या होता है, अनगिनत पॉइंट से बनती है लाइन। अनगिनत पॉइंट एक पैटर्न में, एक स्ट्रेट उसमें लगे होते हैं, बनती है लाइन। अनगिनत लाइनें एक साथ होती हैं, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, चिपकी भी होती हैं साथ में, उससे बनता है हमारा प्लेन। उस प्लेन से हमारा कर्व सरफेस जब बनता है तब उससे हमारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं अलग अलग प्लेन से। समझ रहे हैं आप इस बात को। जैसे क्यूबॉइड में हमारे 6 फेसेस होते हैं, तो बेसिकली क्यूब या क्यूबॉइड में 6 फेसेस होने की वजह से हमारे 6 अलग अलग प्लेन्स को हमने मिलाया तो क्या बन गया, क्यूबॉइड। समझ रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमारा डस्टर है, दिस इज अ क्यूबॉइड। देखो इसमें एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। तो बेसिकली क्या 6 अलग अलग आपने सरफेस बने, तो क्या बन गया ये क्यूबॉइड। सरफेस को मिलाया तो हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, किस शेप में बना, क्यूबॉइड की शेप में। तो आई होप अपन अगली क्लास से लाइंस और एंगल्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके, विजुअलाइज करके, समझ के अच्छे से इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। कांस्टेंट रिवीजन, मैं फिर से आपको कहूंगा, कांस्टेंट रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आप पढ़िए बार बार चैप्टर को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं, जो आपकी हर क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 6। टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।